China has identified the cause of the mysterious new virus. कोरोना के जानलेवा कहर से बचने के लिए डरे सहमे नागरिकों ने कोविशील्ड वैक्सीन कतार में लगकर लगवाई थी। अब उसी वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने एक ब्रिटेन की एक अदालत में कबूला है कि इसके बेहद खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। इसे लगवाने के बाद खून के थक्के जमने के साथ साथ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां बढ़ने की बात को कबूला गया है। बीते 2-3 साल में बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी हार्ट अटैक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के कबूलनामे के बाद गांव देहात में चल रही वैक्सीन को लेकर चर्चाओं पर अब मोहर लग चुकी है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में वैक्सीन से होने वाली इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा, हमने मानकों का पालन किया। एस्ट्राजेनेका ने कहा, उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। कंपनी ने आगे कहा, क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों के डेटा से यह साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा हैं। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरे की बात शामिल की थी। कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लाख लोगों की जान बची है। WHO ने भी कहा था कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था।